हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल अधूरा स्कूल। आज का जो हमारा ये सेशन होगा ये बिहार पुलिस से रिलेटेड होगा, जो कि आप लोग का आगामी एग्ज़ाम जो है 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। उसी से रिलेटेड आपका ये वीडियो रहेगा। आज के बाद जो है हर एक दिन जो है आप लोग के लिए 9 बजे से वीडियो आपके लिए 30 क्वेश्चन का आएगा, साइंस का भी आएगा और आर्ट पेपर का भी चारों का आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज के सेशंस का, देख लीजिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ था? तो याद रखिएगा वो गंगा घाटी के किनारे भी था, सिंधु घाटी के और नर्मदा घाटी के। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी के लिए विकास क्षेत्र में विकास हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आहार संस्कृति। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य जिन 2 स्थलों से प्राप्त हुआ था उसका नाम बताइए। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का बागौर और उसके बाद एमपी का आदमगढ़ से मिला था। पशुओं को पालतू बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। और ये भी याद रखिएगा भीमबेटका की गुफा जो मिला था ये भी आपको मध्य प्रदेश भोपाल में है। और मेहरगढ़ से गेहूं और जौ का खेती मिला था, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, मेहरगढ़। ठीक है, यहाँ से अस्थाई आवास जो मिला था यहीं से मिला था, मेहरगढ़ से ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो याद रखिएगा वो है सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी के किनारे अवस्थित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल स्थल था। ठीक है, और लोथल स्थल का जो खुदाई करेगा वो करेगा रंगनाथ राव। और यहीं से जो है युगल समाधान भी मिलेगा और सबसे बड़ा बंदरगाह भी था लोथल ही था, वो है भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। देखिए लोथल जो आपको मिलेगा, याद रखिएगा इससे जो आपका देखिए बनवाली से आपको मिलेगा, पकी हुई बनी हुई हल मिलेगा, वो बनवाली से मिलेगा। ठीक है, नहीं रुक जाइए 1 सेकेंड। इसका जोता हुआ खेत तो आपको मिल जाएगा कालीबंगा से मिल जाएगा। बी का 1 देखिए किस में है, यानी 2 गो में, बी में है और डी में है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुर्वेदिक अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कहाँ से मिलता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद में आपको उल्लेख मिलेगा जीवन का विज्ञान के बारे में भी, आयुर्वेदिक दवाई सब के बारे में उसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो वो याद रखिएगा ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगीति का सही कालक्रम क्या होगा? तो याद रखिएगा पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था वो हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में, और दूसरा वैशाली में, और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में, और चौथा हुआ था कुंडलवन। यानी 2, 1, 4, 2, 1, 4 और 3। ऑप्शन नंबर इसका डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा चारों बौद्ध संगीति का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? और इसका आंसर हो जाएगा 14 पूर्वा। कौन सा होगा? 14 पूर्वा। और 14 पूर्वा नामक ग्रंथ में जो है इसमें आपको महावीर स्वामी का उपदेश भी आपको दिया गया है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? वो याद रखिएगा, बराबर की गुफा में जो है, बराबर की पारी में 4 गुफा बनाया गया था और वो चारों गुफाओं को जो है दान दिया गया था, आजीवक संप्रदाय को दिया गया था और ये दान दिया था अशोक ने दिया था। ठीक है, अशोक के पिताजी जो थे बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे, इसीलिए उसको दान में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चंस, भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो होम रूल आंदोलन जो भारत में चलाया था वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट चलाई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजन पदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? और इसका याद रखिएगा, 16 महाजन पद जो है उसका चर्चा मिलेगा एक अंगुत्तर निकाय, और अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। और उसके बाद एक जैन धर्म का है भगवती सूत्र, उसमें आपको 16 महाजन पद का चर्चा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से मगध राजवंशों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसमें कौन पहले आया था कौन बाद में? देखिए सबसे पहले जो आएगा, याद रखिएगा, मगध में 7 राजवंश आएगा और 7 राजवंश में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा हर्यक वंश। ठीक है, पहले कौन आएगा? हर्यक वंश, और उसके बाद जो आएगा नंद वंश आएगा, उसके बाद मौर्य वंश आएगा, उसके बाद शुंग वंश आएगा। ठीक है, 4, 1, 3 और 2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वो है मगध का कौन सा सम्राट अप्रोस परशुराम के नाम से जाना जाता है? वो होगा महापद्मनंद। कौन होगा? महापद्मनंद। और महापद्मनंद जो है नंद वंश का संस्थापक होगा, ये भी याद रखिएगा। हर्यक वंश का अजातशत्रु हो जाएगा, और उसका शुंग वंश का आप लोग याद रखिएगा कौन होगा? कालाशोक हो जाएगा। उसके बाद बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश का आ जाएगा। ठीक है, और महापद्मनंद जो है सब छात्रंग का भी उपाधि धारण करेगा, और अजातशत्रु के समय में जो है याद रखिएगा पहला